सत्तानवा 57वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद विमलेश्वर तीर्थ जाना चाहिए। यह तीर्थ नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। वहाँ स्वयं दिव्य देवशिला है। वहाँ स्नान कर जो भक्त महेश्वर की पूजा करते हैं वे पापों का नाश कर परम पद पाते हैं। तीर्थ पर ब्रह्म भोज से सहस्त्र ब्राह्मण भोज का फल और धन धान्य प्राप्त होते हैं और सब निधियाँ अक्षय हो जाती हैं। यहाँ प्राण त्याग से प्रलय पर्यंत रुद्रलोक वास मिलता है। प्राचीन काल में अनावृष्टि के कारण गंगा और यमुना के मध्य क्षेत्र में तपस्वी ऋषियों ने अभक्ष भक्षण के द्वारा प्राण बचाए थे। इससे उनके नित्य कर्म की हानि हुई। कुछ काल बाद वे नर्मदा तट पर आ गए कि नर्मदा पर पाप नष्ट हो जाएंगे। वहां आकर वे ऋषि व्रतों का पालन करने लगे और कठोर से कठोर चंद्रायण आदि व्रत करते हुए वैदिक सूक्तों से शिव जी का ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद शिव जी प्रकट हुए और बोले, महादेव बोले, हे ऋषियों, मैं प्रसन्न हुआ। आप सुदुर्लभ वर मांगो। ऋषि बोले, हे शिव, अनावृष्टि से मलिनता को प्राप्त ब्राह्मणों को विमल करे। तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर चले गए और ऋषिगण विमलता को प्राप्त हुए और वहाँ पर विमलेश्वर महादेव की स्थापना की और अभिषेक और बिल्व पत्रों से अर्चना करते हुए सिद्ध हुए। इस विमलेश्वर तीर्थ का स्मरण करने से मनुष्य निर्मल होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, विमलेश्वर के बाद सर्व पाप नाशक पुष्करणी पर जाना चाहिए और स्नान करके सूर्योपासना करनी चाहिए। वहाँ पर साम वेद की एक ऋचा पढ़ने से साम वेद पाठ का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार यजुर्वेद आदि की एक ऋचा से उस वेद के पाठ का फल होता है। सूर्य को हृदय में रख त्र्यक्षर मंत्र का जप करने से सभी पापों का नाश, द्विज पूजा से दान का फल और स्नान जल के बाद पंचाग्नि तप करते हुए मृत्यु से परम गति प्राप्त होती है। यहाँ तिल युक्त जल से स्नान करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के मनुष्य यहाँ समाधि लेने से शिव स्वरूप हो जाते हैं। जो नर शांत दांत शास्त्राभ्यास करते हुए प्राण त्याग करे और इससे विपरीत मूढ़ लोग नरक में जाते हैं। जो शास्त्र विधि को छोड़कर स्वेच्छाचारी होते हैं वे क्रमी योनि में जन्म लेते हैं और नरक की 28 जातियों में जन्म लेते हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जो मद मात्सर्य से युक्त हैं उन्हें मोहित करते हैं। मनुष्य को ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए। जो अज्ञान अंधकार दूर कर ज्ञान चक्षु दे वही बंधु है। युधिष्ठिर जी बोले, आपके वचन सत्य है, किंतु हे मुनिवर, आप यह बतावे कि पुष्करणी नाम कैसे पड़ा। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार जब शंकर जी ने भूमि का परीक्षण करने के लिए त्रिशूल से भूमि खोदी तब निगति से भयभीत सूर्य के घोड़ों के चाबुक सूर्य के हाथ से छूटकर नर्मदा के उत्तर तट पर गिरी। उसके निस्पंद से उत्पन्न होने से इसका नाम पुष्करणी पड़ा। सूर्य देव ने आकर वहां तीर्थ की स्थापना की। यह नर्मदा रुद्र के देह से निकली है जो सभी चराचर का उद्धार करती है। लोक कल्याण के लिए महेश्वर ने ही इसे अवतरित किया है। यहाँ पर मनुष्य के कायिक वाचिक मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। नमः पुण्य जले देवी मंत्र का जाप करने से नर्मदा स्नान का फल प्राप्त होता है। 58वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, रेवा नदी के दक्षिण तट पर भगवान शंकर के त्रिशूल से निर्मित एक तीर्थ है। इस तीर्थ पर थोड़ा काल व्यतीत करने पर महान फल मिलता है। युधिष्ठिर जी बोले, हे ऋषि, आप मुझ पर कृपा करके इस तीर्थ का महात्म्य बताइए जो शीघ्र समझ में आ जाए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए, यह सब तीर्थों में पुण्यतम तीर्थ है। इसका महात्म्य सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। यह तीर्थ 5 कोस में फैला है जो पापियों का उद्धार करता है। नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर अभ्र नामक पर्वत है, उसी पर यह तीर्थ है।
भगवान शंभु ने स्वयं ही यह तीर्थ बनाया था। यह शूलभेद नाम से प्रसिद्ध है। उस पर स्थित समस्त महावृक्ष गिरकर जल से पवित्र होकर रुद्रलोक चले गए। इसके आजू बाजू में मृत जीव भी तीर्थ के प्रभाव से शिवलोक चले गए। पाताल लोक से निकली भोगवती नामक पाताल गंगा इसी शूलभेद तीर्थ से ही निकली है। गीवाड़ संज्ञक नदी कुंड में जाकर मिलती है और सरस्वती भी वहीं गिरती है। उसी के समीप गीवाड़ शिला है। केदारनाथ, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, गया या अन्य कोई भी तीर्थ शूलभेद तीर्थ के एक अंश बराबर भी नहीं है। यहाँ पर 5 अलग अलग स्थान हैं, उनके बारे में बताता हूँ। श्राद्ध के विषय में जितनी पवित्र गया नगरी है उतना ही पुण्य चक्र तीर्थ पर है। धर्मारण्य में जो कूप का महत्व है वही रुद्र कुंड में प्रभाव है। ब्रह्मकूप के समान देव नदी है और गया सिर के समान धर्मशिला है। जो महत्व पुष्कर का है वही मार्कंडेश का है। यहाँ पर पितरों को तिलोदक तर्पण करने से अक्षय होता है। स्नान आचमन से पाप नष्ट हो जाते हैं। 13 दिन तक ब्राह्मणों को दान देने से 13 गुना धन होता है। वहाँ गणनाथ गजानंद का दर्शन करने, क्षेत्र कंबल का दर्शन करने से सब विघ्न नष्ट होते हैं। उमा शंकर की पूजा से परम गति मिलती है। गुहावासी की आराधना करके मार्कंडेश की पूजा से जाने अनजाने पापों का नाश होता है। और जो गुहा में प्रवेश करके सूक्त पाठ करता है वह समस्त वेद पाठ का पुण्य फल पाता है। यह तीर्थ आदित्य, मरुत और ब्रह्मा विष्णु महेश से युक्त सर्वदेवमय तीर्थ है। यहाँ पर कोटि लिंग है। जैसे सभी नदियाँ सागर में मिलती हैं, यह निश्चित है, वैसे ही शूलभेद तीर्थ के दर्शन से पापों का नाश निश्चित है। आज भी प्रत्यक्ष दिखता है। यहाँ पर जल में गिरा हुआ तेल बिंदु फैलता नहीं है। जो शूलभेद तीर्थ का स्मरण करता है वो बाह्याभ्यंतर रूप से शुद्ध हो जाता है। देवताओं द्वारा पूछे जाने पर भी मैंने इस शूलभेद तीर्थ के गोपनीय रहस्य को गोपनीय ही रखा था। यह सभी पापों का दुःस्वप्न का नाश करने वाला सर्वतीर्थमय तीर्थ है। इसका महात्म्य सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 59वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, यही प्रश्न राजा उत्तानपाद ने ऋषियों और देवों के सम्मेलन में पूछा था। उत्तानपाद ने पूछा, हे देवाधिदेव, यह सर्वदेवमय शूलभेद नामक जो तीर्थ है, ऐसा गोपनीय स्थान न तो किसी ने देखा और न सुना। इस शूलभेद तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे किसने बनाया था और इसका क्या महात्म्य है, प्रसन्न होकर बताइए। महादेव जी बोले, प्राचीन काल में ब्रह्मसूत का पुत्र अंधक नामक दानव हुआ। वह अत्यंत अभिमानी, बलशाली और दर्पयुक्ता था। उसके जैसा तीनों लोकों में पराक्रमी और बलवान कोई नहीं था। देव दानों में भयंकर वह पापी सदा ही प्रसन्नचित्त रहता हुआ निष्कंटक राज्य करता हुआ शिव स्थान में रहता था। एक बार उसने सोचा कि शिव जी को प्रसन्न करने से इष्ट की सिद्धि होगी और इस प्रकार मैं अभिष्ट दिव्य वर मांग लूँगा। ऐसा निश्चय करके अंधकासुर घर से निकल पड़ा और गंगा के तट पर तप में लीन हो गया। उसने रोम रोम कपा देने वाला उग्र तप किया और सहस्त्र दिव्य वर्ष तक निराहार खड़ा रहा। फिर आगे के 1000 दिव्य वर्ष तक जलाश्रित और आगे के 1000 वर्ष तक धूम्रपान पर आश्रित रहा। आगे के 1000 वर्ष तक योगाभ्यास में लगा रहा। ऐसा भयंकर तप तीनों लोकों में किसी ने नहीं किया था। वह अंधकासुर अस्थि चर्म मात्र शेष रह गया था। उसके सिर पर से धूम ज्वाला निकलने लगी और देवलोक को पार कर कैलाश पर पहुंच गई। पार्वती बोली, हे भक्त वत्सल महेश्वर, 4000 दिव्य वर्षों तक ऐसा तप पहले किसी ने नहीं किया। उसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? किसी के बारे में स्वप्न भी नहीं दिखाई दिया। हे देव, मैं आपके साथ धूत क्रीड़ा नहीं करूँगी। शिव जी बोले, हे देवी, आप धन्य हैं। मैं दानवराज के योगाभ्यास और मेरी भक्ति के बारे में जानता हूँ। आप मेरे साथ वहाँ चलिए जहाँ अंधकासुर तप कर रहा है। उमा और शिव जी वहाँ गए और दानवराज को देख प्रसन्न होकर बोले। शिव जी अंधकासुर से बोले, हे वत्स,
तुमने ऐसा लोमहर्षक तप किया है जैसा पहले किसी ने नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अपने मन का अभिष्ट वर मांगो। अंधकासुर बोला, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि मैं युद्ध में सभी देवताओं को जीत सकूं। शिव जी बोले, हे दानवराज, देवताओं की पराजय दुर्लभ है, यह वर देना असंभव है। यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मुझसे अन्य कोई वर शीघ्र मांगो जो त्रिलोक में दुर्लभ हो, मैं निश्चित ही दूंगा। राज्य मांगो, भोग मांगो, स्वर्ग का ऐश्वर्य मांगो, जैसा कि इंद्र के पास है, मैं दे सकता हूँ। मार्कंडेय ऋषि बोले। शिव जी के वचन सुनकर अंधकासुर को आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मैंने व्यर्थ ही इतना क्लेश उठाया। इसके बाद श्वास छोड़कर भूमि पर गिर पड़ा, जैसे कोई कटा हुआ वृक्ष। उसकी श्वास रुक गई और मूर्छित हो गया। उसे देखकर पार्वती जी महेश्वर से बोली, यदि आप मुझसे जरा भी प्रेम करते हैं तो उसने जो मांगा है वह दीजिए। आपका परम देव नाम सार्थक तभी होगा। शिव जी बोले, हे देवी, यदि दानव को ऐसा वर दे दिया तो वह ब्रह्मा, विष्णु, मुझ शिव को अन्य सभी देव दानवों को सम्मान नहीं देगा, वह सबसे बड़ा हो जाएगा। पार्वती जी बोली, हे देव, कुछ उपाय सोचिए जिससे कि वह युद्ध में विष्णु को न जीत सके, अन्य देवों को जीत भी ले तो उपाय हो जाए। शिव जी बोले, हे सुंदरी, मुझे एक उपाय समझ में आया है, मैं इसको छल से एक वर दे देता हूँ। अंधकासुर को मूर्छित देखकर अमृत से उसे संज्ञा में लाकर शंकर जी बोले, हे अंधकासुर, वर स्वीकार करो, तुम विष्णु को छोड़कर सभी सुरों को रण में जीत सकोगे। अंधकासुर बोला, हे महेश्वर, मुझे वर स्वीकार है, विष्णु को तो मैं निज बल से भी जीत लूँगा। इस प्रकार स्वयं को कृतार्थ मानकर शिव जी की प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। शिव जी भी दानवराज को वर देकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। 60वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, अंधकासुर भी वर प्राप्त करके अपने नगर चला गया और वहां एक सुंदर चबूतरा देखा। नगरी में विशेष शोभा थी, लोग हृष्ट पुष्ट थे, तोरण सजे थे, पताकाएं ध्वज लहरा रहे थे, जगह जगह शिवालय बने हुए थे, वृक्षों लताओं की हरियाली और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे, तालाबों में कमल खिले थे, वेद पाठी वेद पाठ कर रहे थे, चार दीवार स्वर्ण से सजी हुई थी। नगरी में प्रवेश करके प्रसन्न होता हुआ अपने घर गया और अपने पुत्रों पत्नियों से युक्त परिवार से मिला। इसके बाद पूरे जनपद में भ्रमण किया, जहाँ पर सब लोग प्रसन्न थे। जनपद में चित्र विचित्र तोरण, पताका, वस्त्रवल्ली, पुष्पमाला, पूर्ण कुंभ युक्त जनता देखने में आई। अंधक यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके पहुँचते ही स्त्रियां मंगल गीतों से, ब्राह्मण मंत्र ध्वनियों और आशीर्वादों से बधाई प्राप्त करता हुआ अंधकासुर अब दानवेंद्र हो गया। वह चतुरंग सेना और अमात्यों से युक्त था। घोड़ा, हाथी, खजाना आदि से परिपूर्ण दानव बल से गर्वीला था। वह अपने सामने किसी को सूर नहीं मानता था, उसके सामने कोई नहीं आता था। इस प्रकार शिव जी के वरदान से भ्रमित, सभी मनोरथों से पूर्ण अंधकासुर अपनी नगरी में रहते हुए चिरकाल तक सुख भोगता रहा। शिव जी द्वारा अंधकासुर को दिए गए वर के बारे में जानकर देवता लोग आशंकित रहते थे। वे सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे। इसी बीच अंधकासुर को पता चल गया तो वह भी अनेक शस्त्रों से सज्जित रथ पर चढ़कर घूमता हुआ मेरु पर्वत पर पहुँच गया और परिघा, दुर्ग, प्राकार, तोरण आदि से सज्जित अमरावती नगरी को देखा। वह नगरी में घुसा जैसे अपने ही घर जा रहा हो। इंद्र ने रथारूढ़ भयंकर दानवराज को देखा तो खड़ा हो गया और अपने आसन पर अंधकासुर को बिठाया। अंधक भी इंद्र के आसन पर बैठ गया। इंद्र बोला, हे दानवराज, आज आपके आगमन का क्या प्रयोजन है? जो मेरा है मैं सर्वस्व आपको देता हूँ। अंधक बोला, मुझे आपके हाथी घोड़ों खजाने से कोई प्रयोजन नहीं है। आप तो मुझे अपने स्वर्ग की सैर कराइए। मुझे ऐरावत, महानाग, उच्चश्रवा घोड़े, उर्वशी आदि अप्सराएं, पारिजात पुष्प, अनेक जाति के वृक्ष, वाद्य और वज्र के दर्शन कराइए। उसके ऐसा वचन सुनकर इंद्र भयभीत होकर चिंता में डूब गया।
और सभी जाति के देवों, मंत्री, पुरोहितों के बीच बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वहाँ पर एक एक अप्सरा मनोहर नृत्य गीत कर रही थी, फिर भी चित्त को विश्राम नहीं मिला। तब अंधक का मन इंद्राणी के प्रति कामातुर हो गया और इंद्राणी को पकड़ने का प्रयास करने लगा। ऐसा करने पर युद्ध हो गया, जिसमें सभी देवता घायल हो गए। भिन्न भिन्न शस्त्रों से जर्जर देव अत्यंत प्रताड़ित हुए। सूर्य और मरुत भी घायल हुए, जैसा सिंह से हाथियों का समूह। कुछ देव युद्ध से पलायन कर गए। अंधक भी सची को लेकर भाग गया। 61वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, अंधकासुर से भयभीत इंद्र आदि सभी देवता अपने सैन्य बल के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे। इंद्र के साथ सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। देवगण बोले, हे सृष्टा, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। उद्विग्न देवों की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी स्वयं बोले, आपका किसने अपमान किया और यहाँ आने का क्या कारण है? देवगण बोले, अंधकासुर ने हमारा सब धन ले लिया और अपने आयुधों से देवताओं को जीतकर इंद्र की पत्नी को लेकर चला गया। देवों की बात सुनकर ब्रह्मा जी अंधक के वध के बारे में सोचने लगे कि विष्णु भगवान को छोड़कर इसका वध कोई भी नहीं कर सकेगा। चलो हम सब वहीं चले जहाँ विष्णु भगवान है, वहीं सब देवों की एवं समस्त प्राणियों की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास पहुँचे और नाना प्रकार से स्तुति करने लगे और बोले, हम आपकी शरण में हैं, अंधकासुर का नाश करो। ऐसा सुनकर विष्णु भगवान बोले, आज की रात अच्छी बीती। आप सब देवताओं का स्वागत है। आपके आने का क्या प्रयोजन है, क्या दुख है, किससे भय है? आप अपनी दयनीयता के बारे में निसंकोच कहिए। ऐसा कहने पर देवगण लज्जित होते हुए अपना दुख सुनाने लगे और बोले कि हे देव, आप ही हमारे दुख को दूर कर सकते हो। यह सुनकर भगवान विष्णु अपने आसन से उठकर कहने लगे। विष्णु भगवान बोले, जिसने देवताओं को दुख दिया है, वह चाहे आकाश में हो या पाताल में, उसका वध मैं अवश्य करूँगा। आप सब अपने अपने स्थान पर जाइए। विष्णु भगवान के ये वचन सुनकर सब देवगण देवलोक चले गए। 62वां अध्याय। उत्तानपाद बोला, इसके बाद देवता कहाँ रहे और सभी देवों पर विजय पाकर अंधक किस स्थान पर रहा, यह सब बताइए। ईश्वर बोले, हे राजन, अंधक पाताल लोक गया और इंद्राणी का भोग करता रहा। यह जानकर विष्णु भगवान ने धनुष उठाया और आग्नेय बाण छोड़ा। इससे अंधक के चारों ओर जलने लगा। तब उसने विष्णु की ओर वारुण बाण छोड़ा। इससे आग्नेय बाण शांत हुआ। इसके बाद अंधक ने विचार किया कि उस पर बाण किसने चलाया, आज किसकी मौत आ गई, और फिर बाण आने की दिशा में चल पड़ा और धनुष हाथ में लिए हुए विष्णु को देखा। अंधक बोला, हे विष्णु, मेरे द्वारा देख लिए जाने के बाद अब बच कर नहीं जा सकते। जैसे सिंह को देखकर हाथी नहीं भाग सकता, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। तब तक तुम काल पास से बंध कर मेरे पास ला दिए गए। तुमने जो पूर्व में दानवों को जीता था, वे साहसी नहीं थे, उनमें पुरुषों का सत्व नहीं, मैं मानता हूँ। उनमें स्त्रियों वाला सत्व था, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप मेरे साथ बाहु युद्ध करिए। बाहु युद्ध में कृष्ण ने लंगड़ी लगाकर अंधक को भूमि पर गिरा दिया। जब अंधक ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगा, तब विष्णु ने अंधक को आश्वस्त किया। अंधक ने भी साष्टांग प्रणाम किया और बोला, अंधक बोला, हे हरे, हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आप जगत के रक्षक हो, आप लोकातीत हो, इत्यादि अनेक प्रकार से स्तुति की। तब प्रसन्न होकर विष्णु भगवान बोले, हे दानवेंद्र, मैं संतुष्ट हुआ। जो अभिष्ट हो वह वर मांगो। अंधक बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो शानदार युद्ध होने का वर दीजिए, जिससे आपके अस्त्रों से पवित्र होकर मैं अक्षय लोकवासी बनूं। विष्णु भगवान बोले, तुमने स्तुति करके मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरा कोप समाप्त हो गया। अब मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इसलिए आप अब शिव जी के पास जाओ।
अंधक बोला, शिव जी तो मुझे पुत्रवत मानते हैं, अतः मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। विष्णु भगवान बोले, आपको मैं उपाय बताता हूँ जिससे शिव जी युद्ध करेंगे। तुम जाकर कैलाश पर्वत की चोटी को हिला दो। विष्णु की सलाह पर अंधक गया और कैलाश पर्वत को हिलाने लगा। पर्वत शिखर पेड़ पौधे कांपने लगे। भगवान को आश्चर्य हुआ कि कौन बलशाली कैलाश पर्वत को हिला रहा है। पार्वती जी ने शंकर जी को जोर से पकड़ लिया और बोली, यह पर्वत क्यों गिरा जा रहा है? शेषनाग जी क्यों काँप रहे हैं? मुझे बताइए। शिव जी बोले, आज किसके मस्तिष्क में दुर्मति पैदा हो गई और धर्म छोड़ दिया? किसने यह कुकृत्य किया? आज उसका नाश होगा। आज तो मेरा पुत्र भी हो तो भी नहीं बचेगा। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि यह सब अंधक ने किया है। तो शिव जी को और पार्वती को बड़ा गुस्सा आया। इसके बाद अपने शरीर में सभी देवताओं का आवाहन किया और सर्वदेवमय होकर जहाँ अंधक था वहाँ पहुँचे और बोले, रुक, अब कहाँ बचेगा? अंधक ने भी धनुष बाण उठाया और शिव जी के साथ युद्ध करने लगा। बहुत देर तक हुए युद्ध के बाद शंकर जी ने अपने आग्नेय बाणों से अंधक को चारों ओर से ढक दिया, जिससे अंधक जलने लगा। देवगण चिल्लाने लगे, हे महादेव बचाओ। तब शिव जी ने वारुणास्त्र छोड़ा और अग्नि शांत हुई। दानव ने वायव्य अस्त्र छोड़ा, उसे शिव जी ने वायव्य अस्त्र से शांत किया। और सर्प अस्त्र छोड़ा, उसे दानवेंद्र ने गरुण अस्त्र से नष्ट कर दिया। शिव जी ने गरुण अस्त्र को नारसिंह अस्त्र से शांत किया। इस प्रकार विविध अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने पर भी जब अंधक नष्ट नहीं हुआ तो अस्त्रों को छोड़कर दोनों ही बाहु युद्ध करने लगे। इसमें शिव जी मूर्छित हो गए। अंधक ने शिव जी को गोद में लेकर कैलाश पर्वत पर जाकर शिला पर लिटा दिया। लिटाते ही शिव जी की मूर्छा दूर हुई तो वे सोचने लगे कि अंधक ने मुझे हरा दिया है। तो 100 भार की 40 गुणे 100 बराबर 4000 शेर 3500 किलोग्राम की लोहे की छड़ लेकर अंधक के सिर पर दे मारी। अंधक ने भी तलवार से प्रहार किया। शिव जी ने कोबेरास्त्र से अंधक के हृदय पर प्रहार किया। इस प्रहार से दानव रक्त वमन करता हुआ भूमि पर उल्टा गिर पड़ा। तब उस रक्त से अनेक दानव उत्पन्न हो गए और शंकर जी भी घबरा गए। शंकर जी ने चामुंडा का स्मरण किया। चामुंडा ने प्रकट होकर कहा, आदेश दीजिए, किसका नाश करना है? शिव जी बोले, हे भद्रे, इस दानव का भूमि पर गिरा हुआ रक्त पी लीजिए। इससे आपकी सहायता से मैं इसका वध कर सकूंगा। यह सुनकर दुर्गा ने रुधिर पी लिया। अंधक ने देखा कि अब सब दानव मारे जाएंगे तो शिव जी की स्तुति करने लगा। अंधक बोला, हे त्रिगुणात्मा, शशांक भूषण, त्रिशूलधर, डमरूधर, आपको नमस्कार हो। आप ही कर्ता हो, आप ही पालक हो, आप ही संहारक हो, आप ही सत्व रज तम हो, आप ही सब जीवों के शरीर और आत्मा हो, इत्यादि बहुत प्रकार से शिव जी की स्तुति की। शिव जी बोले, हे पराक्रमी, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, वर मांगो। अंधक बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप अपने स्वरूप जैसा बना दीजिए। शिव जी बोले, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अगले जन्म में तुम श्रृंगरीरी नाम से प्रसिद्ध होगे और मेरे सदृश स्वरूप मिलेगा।